हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली ना, तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वैल्यू ऐड होगा। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि देखो यार, टेक्निकल जो एनालिसिस होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस आदमी जो है वो एक साल में आराम से सीख जाता है अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो। टेक्निकल एनालिसिस और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए भाई आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है ट्रेडर्स। ये दो चीज़ है वो मेन है। ये तो आदमी 6 महीने में 1 साल में सीख ही जाता है टेक्निकल को एनालाइज करना। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन क्या है इस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए? साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर 90% लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हैं कि बस मुझे टेक्निकल एनालिसिस आ जाए। नो डाउट ये बेस है, ये अगर नहीं आएगा तो आप इसको नहीं ठीक कर पाओगे, फिर इसको नहीं ठीक कर पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ ना, बेस है, इसको सीखना ही सीखना है। लेकिन साथ में साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ नहीं है। देखो 80% जो है ना, 80% है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है, और 20% टेक्निकल काम करता है। आपको अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 80% जो है टेक्निकल एनालिसिस काम करता है एंड 20% आपका, सॉरी 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 गलत बता दिया मैंने। यहाँ पे 80% आपका क्या काम करता है सर? 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, एंड 20% ही आपका जो है यहाँ पे स्किल काम करता है, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। तो आप ये इस बात पे ध्यान रखा करो। लेकिन फिर भी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको अच्छे से जो है सारी बातें बताऊंगा। कभी भी आपको जो भी है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, चाहे आप 5 मिनट पे यहाँ पे देखो, चाहे आप 5 मिनट पे हैं, चाहे आप 10 मिनट पे हैं, ये वाले चार्ट देखो, चाहे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, चाहे आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप है ना, तो आपको सबसे पहले प्राइस को देखना है कि प्राइस अभी है कहाँ पे, अभी प्राइस है कहाँ। देखो कभी भी आपको, मान लो आप इस दिन आए, आपने ये दिन पूरा मिस कर दिया, मतलब ये दिन जो है आपको, आपने देखा ही नहीं, आप यहाँ पे आए, इस दिन के शुरुआत में आए, और मान लो ये दिन आपने देखा और ये दिन हमने अभी नहीं देखा। अभी अभी अगर हम पेड वाला वर्जन होता तो मैं इसको कट कर देता ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन नहीं कट कर सकता अभी, बिकॉज मेरे पास पेड वाला वर्जन नहीं है, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, फ्री में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो हम ये दिन नहीं है, ये दिन हमारा आने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल जाएंगे एंड यहाँ पे प्राइस देखेंगे कि प्राइस अभी है कहाँ पे। तो हमें प्राइस सर पता चल गया कि प्राइस यहाँ पे है। हम क्या करते हैं, सारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो मैंने ये चार्ट्स बना रखे हैं ना, ये सब रिमूव कर देता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया, अब प्राइस मैंने यहाँ देखा, अब मैंने ये प्राइस देखा, तो सर क्या मैं ये बता सकता हूँ आपको? आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं बता देता हूँ, सपोर्ट मतलब जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से प्राइस नीचे आता है। आई होप आप समझोगे थोड़ा। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाके आप वहाँ पे देख लो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को वहाँ पे मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, फिर भी हमने क्या किया ना, यहाँ पे जो है एक ऐसे करके एक जोन बना दिया, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये दिन तो हमने देखा ना, अभी ये दिन क्लोज हो गया, अभी हम इस दिन ट्रेड करने वाले हैं। तो इस दिन के लिए ये दिन तो हमने देख लिया है, ठीक है, ये पूरा दिन देख लिया, ये सब हमने पास्ट का देख लिया। अभी जो है फ्यूचर वाला हमने जो ये वाला नहीं देखा है, ठीक है, चलो ठीक है, ये नहीं देखा, तो हमने सिंपल ये कर लिया। फिर हमें पता चला कि भाई ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन, ये जोन, ये एकदम मेजर जोन बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेट किया है मार्केट ये वाला जोन में, देखो किया है नहीं किया, आपको पता है ना। मार्केट यहाँ पे आया, इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, रीटेस्ट करके फिर डाउन आ गया। कभी भी कोई भी लेवल आपको पता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट करके ऊपर जाता है ना, कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, रीटेस्ट करते हुए जाता है। अगर नीचे आता है तो कैसे आता है ट्रेडर्स? नीचे आता है तो ऐसे करते 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 आता है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये रजिस्टर, ये सपोर्ट है, मार्केट ने इसे कट किया, ऊपर यहाँ रीटेस्ट जरूर करता है, तो सेम यहाँ पे देखो ऐसे किया कि नहीं किया, इसको कट किया, इस लेवल को कट किया कि नहीं किया, ऊपर फिर जाके रीटेस्ट किया एंड डाउन। अब हमें ये पता चल चुका है, चल चुका है नहीं चल चुका, हमने क्या किया ट्रेडर्स,
ज़्यादा कुछ ना करते हुए यहाँ पे हम ऊपर गए, हमें ये पता चला कि ये वाला जो जोन है, कौन सा वाला जोन, ये जोन जो है वो एकदम बहुत ही मतलब ऐसा जोन है जो कंसोलिडेट कर रखा है पीछे। ये देखो ना, पीछे कंसोलिडेट किया है नहीं किया, यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट किया है नहीं किया, देखो किया। अब ये क्या इस जोन में कंसोलिडेट किया है कि नहीं किया, किया, देखो किया ना, ये ना कंसोलिडेट। तो जो कंसोलिडेशन जो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले दिन हुआ है ना वो इस दिन हो सकता है। अब हम यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है टेरस, हमें हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ था 9:15 पे, प्राइस कहाँ खुला, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है, मैं आपको दिखा दूँ 9:15 की कैंडल। ये देखो यहाँ पे आप नीचे देखो, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ये देखो, देख पा रहे हो, नीचे देखो, यहाँ पे देखना 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल 19 और ये वाली 15:25 की, मतलब 3:25 की कैंडल है। तो आई होप आप समझोगे। अब यहाँ पे 9:15 पे मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे आया, आपको पहले से ही पता था कि भाई ये जो सपोर्ट एरिया हो सकता है, आपको पहले से पता था। आया मार्केट, नीचे आया, अब यहाँ पे ये क्या बनाया है ट्रेडर्स, नीचे आके इस वाले लेवल पे आपको पहले से ही कंफर्म था कि ये सपोर्ट है, कंफर्म था, एक कंफर्मेशन आपको मिल रखा था, पहला कंफर्मेशन आपको मिल रखा था कि क्या है, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये वाला कंफर्मेशन आपको क्या मिला, एक कंफर्मेशन तो आपको मिल गया कि ये सपोर्ट है। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल कौन सी है, मैं पूछ सकता हूँ आपको ये कैंडल कौन सी है। बहुत बढ़िया, ये कैंडल हैमर है। अच्छा सर, हैमर कैंडल क्या होती है, क्या प्रेजेंट करता है हैमर, बुलिशनेस को प्रेजेंट करता है। तो कैंडल ने भी, एक तो लेवल ने भी आपको सपोर्ट किया कि भाई यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ, और जो कैंडल है दूसरा कंफर्मेशन आपको कैंडल ने दे दिया, दिया कि नहीं दिया। तो आपको कितने कंफर्मेशन मिले, 2 कंफर्मेशन मिले आपको। तो जब आपको, अच्छा ये बताओ, कोई सिर्फ और सिर्फ लेवल के बिहाफ पे ही ट्रेड कर रहा है कि सिर्फ और लेवल, तो लेवल वो भी हो सकता है ना, अगर वो सिर्फ लेवल के बिहाफ पे ट्रेड कर रहा है तो पता क्या करेगा, वो जैसी यहाँ पे पहली कैंडल ऐसी एंटर हुई ना, वो यहीं पे ले लेगा, और इतना नीचे गया कि नहीं गया, क्या पता उसका जो है, उसने यहाँ पे जो है ट्रेड लिया हो और यहाँ तक ऐसा लगाया, उसने ऐसे हिट करके फिर ऊपर चला गया। सिर्फ और सिर्फ लेवल के बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर रहा है, लेवल पे कौन सी कैंडल बन रही है उसके बिहाफ पे ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लेवल पे कौन सी कैंडल बनी। आप एक बात को समझो, आप बात को समझो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे ये तो लेवल ने पहला कंफर्मेशन दिया कि सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, दूसरा कंफर्मेशन दिया कि ये कैंडल है और यहाँ से ऊपर आ सकता है। अब आपने यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, जो यहाँ पे समझ गया होगा हैमर को सिर्फ ट्रेड करता होगा, उसने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ तक ऐसा लगाया होगा, यहाँ तक टारगेट लिया होगा। लेकिन अगर कोई जिसका जो कन्विक्शन नहीं आया होगा, अब भाई आप एक बात बताओ, मार्केट ये गया, क्या मार्केट यहाँ पे आया या नहीं आया। आप एक बात को समझो, मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एकदम सीक्रेट चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर आपके लिए फिर दिक्कत हो सकती है, या फिर सीख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। ये देखो मार्केट यहाँ नीचे आया, सपोर्ट पे क्या हुआ, एक हैमर बनाया, मतलब कि एक बियरिश ने क्या किया, सेल किया, बियर्स ने क्या किया सर, सेल किया। दूसरा एक हैमर बना। अब इस हैमर कैंडल में आपको ये लग रहा है बियर्स ने इस कैंडल में सेल किया, बायर्स भी इस कैंडल में यहाँ तक लेके गए, मतलब कि सेलर्स जो है यहाँ तक लेके आए पहले कैंडल को, फिर बुल्स को आया गुस्सा, वो सीधा कैंडल्स को लेके गए यहाँ तक और इस कैंडल को यहीं पे बंद करवा दिया। फिर सेलर्स ने दूसरी कैंडल स्टार्ट की और यहाँ तक लेके आए, फिर जो है बायर्स ने इसको ऊपर बंद करा दिया, समझ रहे हो। फिर जो है सेलर्स यहाँ पे आए और उसको सेलर्स इस कैंडल को यहाँ पे खोले नीचे ले जाके बंद यहाँ तक लेके गए, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने जिस यहाँ पे कैंडल्स खुली थी उसके ऊपर ले जाके बंद कर दिया। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता तो वो यहाँ पे लेता कि भाई जब कैंडल यहाँ खुली, नीचे आया एंड वहाँ पे ऊपर जाके बंद हुआ, तो यहाँ तो उसने एक सपोर्ट को भी जो है प्रॉपर दिखा दिया कि मैंने सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया। ये हो गया अर्ली एंट्री। इस कैंडल में अर्ली एंट्री हो गई। इस कैंडल में क्या है, थोड़ी लेट एंट्री हुई, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन कोई अगर इस कैंडल में ट्रेड करेगा तो फिर मार्केट निकल गया ना सर,
मार्केट तो इतना निकल चुका है, समझ रहे हो ना। अब हो सकता है थोड़ा अगर पुल बैक भी लेना मार्केट तो आपका एसएल हिट हो जाता, लेकिन आप जब यहाँ ट्रेड करते, यहाँ तक का एसएल लगाते, तब ये जा सकता था। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार जो है दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट पहले ही कंसोलिडेट होने लग गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक बार फिर देखते हैं। अब ये देखो, क्या आपको ये समझ आ रहा है कुछ? यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आपको सर? ये चीज़ अगर हम फिर से पूरा हटा दें और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं, ये तो 5 मिनट में मैंने बस ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। आपको पता चल रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। क्या एड्रेस ये वाला जो है, ये इस दिन के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें पता चल चुका है कि ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। कौन सा ट्रेडर्स? ये वाला हो सकता है। नहीं, ये वाला भी नहीं हो सकता ना। मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये करके दिखाते हैं। ये 9.15 9.15 बहुत बढ़िया, ये हमें मिल चुका है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एकदम अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया है। अब आपको ये क्या लग रहा है? यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फिर 5 मिनट पे गए हम। 5 मिनट पे जाके हमने ये ऐसा एक जोन देखा। आप यहाँ पे देखो, अब सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखना। प्राइस कहाँ था? प्राइस 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 आप बताओ, ये प्राइस यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ खुला, ऊपर जा रहा है। क्या आप ऊपर बाय करोगे? क्या बाय करोगे? कंसोलिडेट करते हुए जा रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन में अगर आप बनाओगे ना, तो ऐसे ट्रेंड लाइन करके भी जा रहा है। तो ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो भी जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो भी जाता है, ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो भी जाता है ऊपर के साइड में, तो क्या आप ट्रेड करोगे? क्या नहीं ट्रेड करोगे। ऑल्दो ये ऊपर गया, इतना ऊपर गया, लेकिन क्या आप ट्रेड करोगे? यहाँ पे नहीं करोगे। क्यों नहीं ट्रेड करोगे? कि ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस चीज को आप समझना, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्या हुआ? इस कैंडल ने क्या कंसोलिडेट किया या नहीं किया? प्राइस एक लेवल पे कंसोलिडेट किया। एक इस कैंडल ने क्या किया? ये बताओ, बता सकते हो ये वाली कैंडल कौन सी है? ये कैंडल कौन सी है बता सकते हो? बियरिश इनगल्फिंग। क्या बियरिश इनगल्फिंग में ट्रेड, बियरिश साइड ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये तो फिर अभी सपोर्ट पे, अभी तो रेजिस्टेंस पे है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, देखो ये बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन इस वाले लेवल, इस समय मार्केट अर्ली एंट्री दे रहा है। क्या दे रहा है? अर्ली एंट्री दे रहा है। किसी को यहाँ पे कोई रिस्की ट्रेडर होगा, वो यहाँ पे ट्रेड करेगा छोटा सा रिस्क लेके। लेकिन कोई रिस्की ट्रेडर नहीं है, वो क्या करेगा? सर ये वाला लेवल जब ब्रेकआउट हुआ विद कैंडल के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल सिर्फ ऐसी ब्रेक हो जाए, मत लो भाई। यहाँ पे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल के साथ। यहाँ पे देखो बियरिश एंगल्फिंग फिर ब्रेक बना, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ तक कैसा लगाते। लो भाई, नीचे गया मार्केट, कितना नीचे गया देखो, नीचे गया नहीं गया? नीचे गया या नहीं गया? आप ही खुद ही बताओ ना। मैं तो सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। बताओ नीचे गया या नहीं गया? इतना अगर ऑप्शन में ट्रेड आपने ले लिया तो क्या होगा फिर? समझो आप मेरी बात को। तो आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, लास्ट तक देखा होगा। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको वैल्यूबल कंटेंट देता रहूँगा और इसी तरीके से आप मेरे साथ सीखते रहोगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। तो चलो विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।